मध्य प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य और कैबिनेट मंत्री प्रदीप पटेल से एएनबी न्यूज के संवाददाता गणेश तिवारी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पिछड़ा वर्ग जन कल्याण कार्यों और 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा की है। प्रदेश के रीवा के मऊगंज से विधायक प्रदीप पटेल जी को अभी हाल ही में अगर बात करें तो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हुआ है और साथ ही अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। यानी कि अगर राज्य की तरफ से बात करें तो बिंद क्षेत्र की पूरी तरह से जिम्मेदारी जो पिछड़ा वर्ग को लेकर है, उनके जन कल्याण को लेकर है, अब प्रदीप पटेल जी के हाथों पर सौंपी है। लगातार कांग्रेस का लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। जहां मध्य प्रदेश की बात करें तो 27% जो ओबीसी आरक्षण को लेकर है, अभी हालांकि जबलपुर हाई कोर्ट में इस आदेश का 30 तारीख को सुनवाई है। लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से है, लगातार कई ऐसी योजनाएं भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो पिछड़ा वर्ग को लेकर है, वो तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं। और ये पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो ये जिम्मेदारी जो है प्रदीप पटेल जी को दी गई है, जो कि मध्य प्रदेश के मऊगंज से, रीवा के मऊगंज से विधायक भी हैं। आज हाल ही में उनका इंदौर एक पहला इंदौर का दौरा है और इंदौर आए हुए हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार जो पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर है, उनके जन कल्याण कार्यों को लेकर है, किस तरह से प्रतिबद्ध है। सर, अभी जो लगातार कांग्रेस का भी कहना है मध्य प्रदेश सरकार को जो ओबीसी आरक्षण को लेकर है, तो आपकी सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है? देखिए, हमारी सरकार ने तय किया है और जो कोर्ट में मामला 27% का है, बराबर उसमें हमारे वकील, हमारे महाधिवक्ता सब खड़े होते हैं, जवाब देते हैं। बहुत सारे डाटाज देना है, उसके लिए अभी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी बना दिया है। इसी को लेकर के हम हर जिलों में भ्रमण भी कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड को पत्र भी लिखा है। शीघ्र हम उसको कलेक्ट करके और वो प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस का आरोप है जो अभी स्टे लगाया गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार है वो नहीं चाहती कि ओबीसी आरक्षण जो 27% किया जाए। तो जो कांग्रेस का आरोप है उसको किस तरह से आप लेते हैं, किस तरह से खारिज करते हैं? कांग्रेस के समय ही ये स्टे लगा था। वो तो जिस दिन उन्होंने ये घोषणा की है उसके दूसरे दिन तीसरे दिन स्टे लग गया। ये स्टे उन्हीं के समय लगा। 1 साल उनकी सरकार रही, ना तो कभी उन्होंने कोई जवाब दिया, ना उनका कोई कभी वकील खड़ा हुआ। तो उनका इरादा कभी नहीं रहा और वो स्वयं इस बात को जानते हैं कि 1952 से ले करके आज तक कभी उन्होंने कोई इस मामले में काम किया ही नहीं। आयोग बना भी संवैधानिक हिसाब से, संविधान कहता है, तो उसको भी उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो इसलिए वो कहने की स्थिति में नहीं है। अब ये है कि ज़बरदस्ती बोलना है तो बोल सकते हैं, मगर कांग्रेस, मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, हमारे तमाम लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि वो कभी नहीं किए। वरना ये जो चीज़ें आज हो रही है, ये रिजर्वेशन 1952 में हो सकता था, 56-7 में हो सकता था, 62 में हो सकता था, 67 में हो सकता था, 72 में हो सकता था। तब पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में आपका बहुमत था, कभी आपने नहीं किया। तो अब वो बोलने की स्थिति में नहीं है। अब ठीक है, करना कुछ नहीं है, बोलना भर है, तो बोल सकते हो। प्रदेश में अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग का जो जिम्मेदारी है वो आपके हाथों सौंपी गई है। बिंद क्षेत्र की अगर बात करें तो खास तौर से आप वहां पर पिछड़ा वर्ग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसे जन कल्याण करते हुए भी नजर आते हैं। अभी आगामी अगर बात करें तो इस जन कल्याण योजनाएं जो हैं पिछड़ा वर्ग को लेकर, वो तमाम जो योजनाएं हैं वो क्या क्या अभी किए जाने हैं आपके माध्यम से? हम ये देख रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लिए अलग अलग विभागों में जो योजनाएं दी गई हैं, उन योजनाओं का कितना क्रियान्वयन हुआ है, उन योजनाओं का कितना लोग लाभ लिए हैं, वो सबका हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी अध्ययन के लिए हमने सभी डिपार्टमेंटों को पत्र भी लिखा है और स्वयं फिजिकली हम हर जिले का प्रवास भी कर रहे हैं। आज भी हमारे इंदौर के सारे अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है, उनको सबको इस विषय को लेकर बताया है। तो वो जब चीज़ें निकल के आएंगी तो फिर समझ में आएगा कि हमें और अलग से क्या क्या कर सकते हैं और करेंगे। और पिछले कई वर्षों से आप देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासतौर से मध्य प्रदेश में शिवराज जी आए हैं, तब से लेकर लगातार इतनी योजनाएं पिछड़े वर्ग के लिए जो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मैंने जो बजट हमारा 4-5-6 करोड़ का भी नहीं होता था, आज वो 1000 करोड़ के आसपास का बजट है। तो खूब दे रहे हैं, कर रहे हैं, अभी उसका और विश्लेषण करेंगे। जब तक एक एक पीछे के व्यक्ति को, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, जब तक समाज में पीछे खड़े व्यक्ति को आगे नहीं लगाएंगे, तब तक हम उनके आगे लाने के लिए प्रयास रहेंगे, कटिबद्ध है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर भी रही है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। ठीक है।
तो ये तो थे हमारे साथ राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और विधायक प्रदीप पटेल जी थे, जो लगातार जो है पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करें तो लगातार उस पर जो है कार्य करने को लेकर तत्पर हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी।